वेरी वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल द फ्रेंड्स। सभी मित्रों को बहुत बहुत मेरा प्रणाम, नमस्कार और साधुवाद जना कहता हूँ। और अपनी बात शुरू करूंगा आज आपके समक्ष, लेकिन समक्ष और बहुत दिन बाद मौका मिला। वक्त बहुत बिजी थे, और क्योंकि आप जानते हैं जीवन है जीवन, और जीवन में कर्म और कर्म से कर्तव्य, तो मुक्ति तो इंसान को मिलनी है नहीं, तो ठीक है, तो बिजी थे तो उसके लिए वक्त नहीं मिल पाया। लेकिन कहता चाहता हूँ कि जो चीज़, क्योंकि मेरे जो फ्रेंड्स हैं इंडिया में भी और जो विदेश में जर्मनी में है, यूएसए में, तो मैं कई बार सुन के शॉक्ड हो गया, क्योंकि उन्होंने उनको मुझे कंप्यूटर साइंस के आदमी की तरह जानते थे या टेक्निकल मैन कह रही है। लेकिन जब उन्होंने देखा कि भाई सामाजिक चीज, सामाजिकता पे मैं बात करूँ, तो चौंक है कि भाई तुझे इतना ज्ञान कैसे हुआ। ठीक है, तो लेकिन एक बात कही कि पीएच अपने बातों को थोड़ा लिमिटेड रखा करो। 1 घंटे का लेक्चर अब कोई सुनना नहीं। आप 2020 क्रिकेट और पिज्जा बर्गर का वक्त है, कौन अब टेस्ट मैच देखता है। ठीक है, 4 दिन की जिंदगानी 5 दिन का टेस्ट मैच बचपन में लोग कहते थे, लेकिन टेस्ट मैच में रियल क्रिकेट को मैं मानता हूँ। ठीक है, तो मैं फिर कहता हूँ, फ्रॉम टुडे माई स्पीच विल बी शॉर्ट, प्रेसाइज, एंड आई विल बी ट्राई टू बी एज सिंपल एज पॉसिबल। ठीक है, अब मैं अपनी बात शुरू करता हूँ, क्योंकि जैसे मित्रों ने कहा कि 10 मिनट से ज़्यादा लेक्चर ना बनाना प्रिय अभी के लिए, फिर बाद में, क्योंकि लोगों का इंटरेस्ट खत्म हो जाए 2 ढाई घंटे में। तो मैं 10 मिनट में तो अपनी बात कहना बड़ा कठिन है, लेकिन मैं कोशिश करूंगा आप सबके समक्ष अपने बातों कहने की। तो देखिए, मैं जब पहली बार कहा था कि जैसे मैं अब पढ़ने का कभी सचिन तेंदुलकर बनने का शौक था, घर वालों ने डांट डांट के गाली दे दे के, माँ बाप ने पढ़ाया, चाचा बुआ सब ने। ठीक है, और जब बीटेक इंटरमीडिएट में साइंस था, तो उसके बाद क्या करना था, आईआईटी और उसमें सिलेक्शन हुआ नहीं, तो बीटेक किया। फिर बीटेक के बाद कहा कि नहीं, जानते नहीं हो ये प्राइवेट नौकरी है, इसका कोई कोई कब कब खत्म हो जाए गवर्नमेंट नौकरी, तो इसलिए गवर्नमेंट नौकरी में अब लगो। ठीक है, ये उनका कहना नहीं था, लेकिन उनकी मानसिकता थी। तो आप जानते हैं कि भाई हम क्या करते हो, बड़े हैं हमसे, तो आ, आप तो जानते ही हैं, मानना तो पड़ता है, बड़ों की बातों को कौन ना कर सकता है। ठीक है, तो ये बात मैं आपसे कहता हूँ। ठीक है, तो अब आते हैं आज के पॉइंट पे। तो ये है, तो इसका तो अब मेरे मित्र जो है सब, कहिए कि सब या तो जावा एक्सपर्ट, डेटाबेस एक्सपर्ट, कंप्यूटर सिस्टम एक्सपर्ट, एल्गोरिदम एक्सपर्ट, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ठीक है, मेरे फील्ड में, और दूसरे इलेक्ट्रॉनिक्स इलेक्ट्रिकल वाले। तो अब, और इनकी सैलरी कितनी है, अब जो आईआईटी से 10 लाख रुपए की सैलरी मिली, अब कम बता रहा हूँ तो बहुत ज्यादा, मैं एग्जांपल दे रहा हूँ। तो ठीक है। अब लेकिन देखिए, और मैंने ये बात पहले भी कही है कि हाँ, हम, चलिए उसको मैं बताता हूँ। टाइम 10 मिनट का ही फ्रेम रखना है, ये मजबूरी है मेरी, तो होगा नहीं 10 मिनट में, नहीं, कोशिश करूंगा। तो ये बीटेक ये, तो, लेकिन मैंने फिर कई बार कहा कि आप चाहे जावा एक्सपर्ट हो, कंप्यूटर एक्सपर्ट हो, इलेक्ट्रॉनिक्स एक्सपर्ट हो, इलेक्ट्रिकल एक्सपर्ट, लेकिन ये मेरा मानना है, एक बेसिक सामाजिक नॉलेज होना बहुत जरूरी है अगर आपको इंडिया में प्रॉपरली सर्वाइव करना है। आप यूएसए, कनाडा, लंदन सेटल हो जाइए, वो एक अलग देश है। उनका उनका सोच, उन देशों की जो है, उन देशों की विचारधारा बहुत अलग है, लेकिन भारत का जो विचारधारा है वो अलग है। ठीक है, तो अगर आप मुझसे पूछेंगे, अगर आप भारत देश में रहते हैं, तो एक सामाजिक ज्ञान या सामाजिक नॉलेज होना बहुत जरूरी है, अलॉन्ग विद जावा एक्सपर्ट, डेटाबेस एक्सपर्ट, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक और एल्गोरिथम एटसेट्रा एटसेट्रा। ठीक है, और ठीक है, तो मैंने आपको एक बार बताया था कि मैं ये कई बार कहानी बता चुका। मैं बड़ी कंपनी में गया, तो उनसे पूछा, तो मैंने उनको खुश करने के लिए गया कि नॉलेज, व्हाई यू स्टडी, तो मैंने कहा फॉर नॉलेज एंड फॉर गुड, क्या, फॉर गुड नेचर, ये सब कहा उनसे। तो उन्होंने कहा ये तो ये सब मूर्खता छोड़िए, बीटेक और जो कंप्यूटर साइंस है, वो ज्ञान के लिए नहीं, वो प्रोफेशनलिज्म है, वो प्रोफेशनल जॉब ओरिएंटेड, मनी ओरिएंटेड पढ़ाई है। ठीक है, ठीक है, तो उन्होंने मुझसे कहा, मैं ये बात मैं कह चुका हूँ कि आपसे एक बार। ठीक है, क्योंकि वक्त की कमी है, थोड़ा वक्त आज लिमिट करना है, तो मैं इसीलिए ऐसी बात कर रहा हूँ। ठीक है, ये बात मैं ये लेक्चर में आपको कई बार दे चुका हूँ। आज पे आते हैं, और पाँच, देखिए 10 मिनट बात करना था, 5 मिनट होने वाला है। ठीक है, तो अब ये बात हुई। ठीक है, अब आते हैं आज के इशू पे, जो मैं बताना चाहता हूँ। तो जो मैं कहता रहता हूँ बार बार, कि मैंने एक बार कहा भी था कि मैं एक बार, नहीं कह रहा हूँ, मैं एक बार एक ग्रुप में बैठा था, तो एक लड़का था, बहुत अच्छा लड़का, 4th ईयर आईआईटीएन का था। तो वो जानता था कि मैं यूपीएससी एस्पिरेंट हूँ, तो मुझसे पूछता है। तो मैंने उससे कहा, आईआईटी की बहुत इज्जत करता हूँ, तो मैंने उससे कहा, भाई रेडक्लिफ का आप मतलब जानते हो? उसने मुझसे पूछा, तो मैंने फिर उससे पूछा, तो कहा नहीं, रेडिफ डॉट मेल, तो रेडिफ मेल जैसे होता है ना, याहू डॉट @gmail.com, रेडिफ मेल डॉट कॉम होता है। रेडक्लिफ को हमको नहीं पता। मैंने कहा भाई, रेडक्लिफ वो लाइन है जिसने इंडिया पाकिस्तान को डिवाइड किया है। ये सब है ना, लाहौर, उधर कराची, ये इंडिया पाकिस्तान और इंडिया बांग्लादेश को डिवाइड करने वाले लाइन को रेडक्लिफ लाइन कहते हैं।
और कश्मीर में जो लाइन है उसको पहले लाइन ऑफ सीज फायर कहते थे, इंदिरा गांधी और भुट्टो के बीच में जब शिमला एग्रीमेंट हुआ तो लाइन ऑफ कंट्रोल कहते हैं। तो ये मैं कहता उसने तो मैंने कहा भाई तुम IITian हो, लेकिन यार रेडक्लिफ तो समझो वो देश और इंडिया पाकिस्तान के बीच की लाइन है। तो उसने कहा, तो शायद उसको उस फील्ड से कोई लेना देना नहीं था तो उसने पढ़ा नहीं होगा, ठीक है चलिए। तो मैं जो कहना चाहता हूँ और जो बात कह रहा हूँ, तो मैंने जैसे कहा कि आप जावा एक्सपर्ट हो सकते हैं, कंप्यूटर एक्सपर्ट हो सकते हैं, इलेक्ट्रॉनिक इलेक्ट्रिकल, लेकिन एक बेसिक समाज की समझ होना बहुत जरूरी है। भारतवर्ष में मैं एक छोटा एग्जांपल दे देता हूँ कि जब अंग्रेज थे तो वो कहते थे इंडिया इज नॉट अ नेशन, द आइडिया ऑफ इंडिया इज एज स्टूपिड एज द आइडिया ऑफ इक्वेटर, कैन इक्वेटर हैव अ फ्लैग, सो दिस इज द ग्रुप ऑफ डिफरेंट स्टेट्स। और अंग्रेजों ने दो चीज, एक तो धर्म की सेपरेट इलेक्टोरेट दिया हिंदू और मुसलमानों को, 800 साल की धर्म की लड़ाई बताई, और फिर जात का कहा कि जात में कोई छोटा है कोई बड़ा, टिल देयर इज कास्ट देयर इज नो इंडिया, जॉन डिस्ले ने कहा था। तो उन्होंने इस सेपरेट इलेक्टोरेट दिया और फिर कहा, तो कास्ट और रिलीजन दो पॉइंट थे जिससे कि उन्होंने भारत को एक कभी होने नहीं देंगे, ये अंग्रेजों ने कसम खाई थी। और करीब करीब जब वो गए इंडिया से तो पाकिस्तान तो उन्होंने बनवा दिया। मैं आपको बताता हूँ, जब पहली बार पूर्ण स्वराज 1931 लाहौर में रेजोल्यूशन हुआ तो इसका 3 जनों ने विरोध किया। जिन्ना साहब तो समझ सकते हो मुसलमानों की बात करते, आम्बेडकर साहब जो दलितों के बहुत बड़े लीडर थे, और मास्टर तारा सिंह जो कि सिख लीडर थे। 84 में जो ऑपरेशन ब्लू स्टार हुआ और पंजाब में प्रॉब्लम, इसकी शुरुआत 84 से नहीं, बहुत 1920s में ब्रिटिश इंडिया से हुई। इसकी बहुत अच्छी बुक है द सिख हिस्ट्री, और ये राजीव कपूर के द्वारा ही, ये बहुत अच्छी बुक है। तो इसके लिए मास्टर तारा सिंह, भीमराव अम्बेडकर और मोहम्मद अली जिन्ना तीनों ने अपोज किया। जिन्ना साहब ने तो पाकिस्तान बनवाया, लेकिन अगर आप 1955 का अम्बेडकर का इंटरव्यू सुने आप हिल जाएंगे। उसने कहा कि आई डोंट कॉल गांधी अ महात्मा, ही वाज नॉट अ महात्मा, हिज आउटर अपीयरेंस, ही इज अ वेरी क्लेवर एंड वेरी क्लेवर पॉलिटिशियन, ही इज नेवर अ महात्मा, हिज आउटर, मतलब ये गांधी जी के बारे में उन्होंने कहा BBC को, ही इज अ ऑर्थोडॉक्स हिंदू, ही इज अ क्लेवर पॉलिटिशियन एंड ही इज नॉट अ महात्मा, ये कहा अम्बेडकर जी के ने उस इंटरव्यू में। तो चलिए वो सब तो कहानी हमने बताया है, लेकिन आज पे आते हैं जो मैं कह रहा हूँ। तो मैं जो कह रहा था फिफ्थ प्रिंसिपल पॉइंट में कि जावा एक्सपर्ट, कंप्यूटर साइंस एक्सपर्ट, इलेक्ट्रॉनिक एक्सपर्ट, इलेक्ट्रिकल एक्सपर्ट होने के साथ साथ बेसिक समाज की अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए। मैं इसको आज आपको एक्सप्लेन करूंगा और आपको समझाऊंगा कि ऐसा क्यों मैं कह रहा हूँ। तो मेरे जन्म के करीब 18 साल पहले या 17 साल पहले सोच लीजिए, इंदिरा गांधी, हाँ वो उनको उस समय इंदिरा गांधी ने एटॉमिक एक्सपेरिमेंट कराया। 69 से ही कोर्ट्स को लग रहा था कि ये डिक्टेटरशिप इनमें है। प्रिवी पर्स केस हुआ, फिर आपका जो है बैंक नेशनलाइजेशन केस हुआ, फिर इलाहाबाद हाई कोर्ट ने जब इनकी कैंडिडेटसी को रद्द किया, तो इन सबको देखते हुए 75 में मिसेस इंदिरा गांधी ने इमरजेंसी डिक्लेयर कर दिया। देश में आपातकाल, मतलब कोई नॉन 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 कांग्रेस गवर्नमेंट एग्जिस्ट नहीं कर सकती स्टेट्स में। देश चलेगा इंदिरा गांधी के PMO से, PM हाउस से, अच्छा PM हाउस से चलेगा। और देश में इमरजेंसी पहली बार ऐसा हुआ था जब ये 2 साल ये हुआ था, ठीक है। देश में मतलब नॉर्मल ह्यूमन जो डेमोक्रेटिक ह्यूमन राइट्स कंडीशनिंग होती है वो देश में नहीं रहेगी, इसी को इमरजेंसी कहते हैं। और बड़ा विरोध हुआ और 77 में इलेक्शन हारी इंदिरा गांधी, तो चरण सिंह, मोरारजी देसाई जो कि नेहरू के बहुत करीबी थे, फिर आपके जगत जयप्रकाश नारायण, ये सब नेहरू के बहुत करीबी थे, इन्होंने ही इंदिरा गांधी का अपोज किया। और 77 में जनता पार्टी जो है पावर में आ गई 77 में, ठीक है। इंदिरा गांधी ने बड़े सिटीज में तो हारी हारी, नॉर्थ इंडिया में तो पूरी कांग्रेस साफ हो गई थी। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि इंदिरा जी, जैसे मोदी जी कहते हैं कि वो चाय वाले उन फैमिली से, उनके पिताजी बहुत जो है आम आदमी थे, चाय की दुकान थी, वहां से इतने बड़े प्राइम मिनिस्टर। इंदिरा जी के साथ ये बात नहीं थी। गंगाधर नेहरू से लेके मोतीलाल से लेके इंदिरा जी खुद, उनके पिता जवाहरलाल नेहरू जी 17 साल प्राइम मिनिस्टर थे, मोतीलाल नेहरू कांग्रेस के प्रेसिडेंट थे, और इंदिरा जी, और उसके बाद उनके बेटे राजीव जी, फिर ये सोनिया गांधी फ्रॉम 2004 टू 2014। तो इंदिरा गांधी जी की जो पॉलिटिक्स थी उसका प्रभाव था कि आफ्टर हर डेथ 84 में ब्लू स्टार के बाद डेथ होती है। राजीव और में तो नरसिम्हा राव जी प्राइम मिनिस्टर थे, लेकिन उसमें कांग्रेस की सबसे बड़ी नेत्री थी सोनिया गांधी, ठीक है। क्योंकि एक्चुअली हुआ क्या, 91 इलेक्शन के बीचों बीच राजीव गांधी जी की हत्या होती है, तो सिंपैथी वोट के कारण कांग्रेस को हाईएस्ट सीट मिलती है, कांग्रेस से पावर में आ जाती है, नरसिम्हा राव प्राइम मिनिस्टर बनते हैं, ठीक है। ये मैं आपसे कहना चाहता हूँ। तो अब ये तो कहानी हुई, लेकिन आप पॉइंट पर देखिए, 10 मिनट का 10 मिनट रोक नहीं पाया, 9:29 हो चुका है, ठीक है, और 9:30 हो चुका है। तो फिर बात होती है इंदिरा गांधी हारी, तो भाई प्राइम मिनिस्टर हार जाए, वो भी नेहरू जी की डॉटर, मोतीलाल नेहरू की ग्रैंड डॉटर, वो भी अपने सीट को हार जाए, वो भी। तो अगर आप कभी जाए, मैं तो, मेरा घर है, घर से मैं थोड़ी दूर है रायबरेली, ऊंचाहार में के भी थोड़ा आता है, और फिर वो प्रतापगढ़, और वो जोन है, मतलब रायबरेली को अगर सेंटर मान लिया और उसके अगल बगल एक सर्किल खींचे, तो मैं आपको बताता हूँ। तो
बड़े सिटीज में निकला, मिसेस गांधी डिक्लेयर्ड इमरजेंसी एंड इंडिया डिफीटेड हर, ये सब तो बड़े सिटी। गांव गांव में तो उस समय एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, मैं आपको अपने एक्चुअली अपने जीवन से जोड़ के बताता हूँ। मैं अपने माँ बाप का एक बेटे हैं। हमारे जो सारे मित्र थे जो स्कूल कॉलेज के, सब दो कोई बेटे थे, कोई एक था, कोई तीन, दो से ज्यादा, दो एक से ज्यादा नहीं था। तो ये जो समाज में परिवर्तन आया आफ्टर 1980s, तो इसका सबसे बड़ा कारण था, सोच में आया था, वो था इंदिरा गांधी जी, नेहरू और लाल बहादुर शास्त्री जी के समय। ये छुप छुप के था। इंदिरा गांधी ने पहली बार इमरजेंसी के समय जनसंख्या नियंत्रण, बर्थ कंट्रोल एंड प्रोटेक्शन का जो है कॉन्सेप्ट लाई थी, और बड़े हार्ड लेवल पे लाई थी। इसको आप हिंदू सरकार, नसबंदी कहते थे उस समय इसको। हिंदू सरकार फिल्म आप देखिए, आप समझ जाएंगे। तो बर्थ कंट्रोल एंड प्रोटेक्शन इंदिरा गांधी जी लाई थी, और बड़े ही हार्ड लेवल पे लाई थी। मतलब कि जैसे ये सिर्फ नहीं कि आपको कहा जाएगा, मतलब आपको जोर जबरदस्ती कराने की कोशिश। इसीलिए इमरजेंसी के बाद शाह कमीशन बैठा था ये चेक करने के लिए कि इंदिरा गांधी ने क्या एक्सेस किया है इमरजेंसी, इंदिरा गांधी गवर्नमेंट ने। ठीक है, ठीक है। तो वो गाना भी था, चढ़ता सूरज धीरे धीरे ढलता है, ढल जाएगा, तू तू यहाँ मुसाफिर है, ये सराय फानी है, चार रोज की मेहमा तेरी जिंदगानी है। देख वो सिकंदर, उसके सिकंदर था, उसके हौसले तो आली थे, जब मर गया सिकंदर तो दोनों और हाथ खाली थे। हाँ, अदना हो या आला हो, सबको लौट जाना है, क्या कब्र ही ठिकाना है। अदना हो या आला हो, सबको लौट जाना है, और उसका कब्र ही ठिकाना है। ठीक है, घमंड का जो है कब्र ही ठिकाना है। ये गाना था, बहुत अच्छा हिट हुआ था ये इमरजेंसी के समय, क्योंकि बहुत एक्सट्रीम पावर थी उस समय मिसेस गांधी के पास। ठीक है, तो क्या था, ये चढ़ता सूरज धीरे धीरे ढलता है, ढल जाएगा, तू यहाँ मुसाफिर, ये सराय फानी है, चार रोज की मेहमा तेरी जिंदगानी है। देख वो सिकंदर जिसके हौसले तो आली थे, जब मर गया सिकंदर तो दोनों हाथ खाली थे। ठीक है, सिकंदर अलेक्जेंडर द ग्रेट को कहते हैं। ठीक है, चलिए मैं इस पे आता हूँ। अब उसकी बात तो गाना था, लेकिन अब पॉइंट पे आते हैं। तो मिसेस इंदिरा गांधी ने किया बर्थ कंट्रोल एंड प्रोटेक्शन, तो बहुत हार्ड हुआ। तो पहली बार उन्होंने कहा थी परिवार नियोजन, जनसंख्या नियंत्रण और निरोध, बर्थ कंट्रोल प्रोटेक्शन एंड कंट्रासेप्शन। ठीक है, ये शब्द थे। और आप कहीं भी आज भी मैं किसी हॉस्पिटल में आप जाइए इंजेक्शन लगाने या डॉक्टर को फीवर दिखाने, तो लिखा रहता है हॉस्पिटल के दीवार पे, बर्थ बर्थ कंट्रोल करें, प्रोटेक्शन कीजिए और बच्चे कम पैदा कीजिए, से लिखा रहता है। अब आप जाइए यूपी के गांव गांव में, हम दो हमारे, तो ये था उस समय आया था। ठीक है, इंदिरा गांधी जी के वक्त। ठीक है, तो अगर आप कभी पूछे, मैं आप रायबरेली के अगल बगल का जो गांव वाला एरिया है, या उसमें जाइए और उनसे, लोगों से बहुत पूछिए कि भाई इंदिरा गांधी अपने, तो वो तो था ठीक है दिल्ली में कि कॉन्स्टिट्यूशन में उसने विद द पीपल ऑफ इंडिया, सेकुलर रिपब्लिक, सेकुलर सोशल उसने उन्होंने इंसर्ट किया, कॉन्स्टिट्यूशन को, बेसिक स्ट्रक्चर को चेंज किया। ये सब तो ठीक है बड़े सिटीज की में है, लेकिन गांव में जो सबसे बड़ा इम्पैक्ट पड़ा था, कि इसको इंटरव्यू दिया था इंदिरा गांधी ने 78 में, 70, हाँ 76 में, 78 में सॉरी, जब ये इलेक्शन हारी थी 77 से 80 तक। तो उसने पूछा कि बीबीसी ने, तो इंदिरा गांधी ने कहा दिस टाइप ऑफ अ चेंज, सोशल चेंज लाइक कॉन्ट्रासेप्शन एंड birth control is unthinkable in India, so it requires the society to think like this था। तो ये तो चलिए इंदिरा गांधी की अंग्रेजी थी। वो पिता थे एट द स्ट्रोक ऑफ मिडनाइट आवर व्हेन द वर्ल्ड स्लीप इंडिया विल वेक टू लाइफ एंड फ्रीडम, नेहरू चाचा थे। ठीक है, छोड़िए वो उसमें आते। तो अगर आप उसमें देखें, जो मैं कहता हूँ ना कि समाज की बेसिक अंडरस्टैंडिंग होना बहुत जरूरी, क्यों कहता हूँ, तो अगर आप उस समय को देखें, तो गांव गांव में जब इन्होंने पहली बार लाई थी कि जनसंख्या नियंत्रण, और परिवार नियोजन, और क्या कहते हैं उसको, क्या क्या कहते हैं उसको, निरोधकता, निरोधकता इसको इंग्लिश में कहते हैं बर्थ कंट्रोल, प्रोटेक्शन, फैमिली प्लानिंग एंड कंट्रासेप्शन। ठीक है, ये कहते थे। ठीक है, जब ये पहली बार लाई थी इसमें, तो हॉस्पिटल्स में और मेडिकल शॉप में वो सब मिलने लगे चीजें। तो पंडितों ने जो थे वहां के, रायबरेली के पंडितों ने ये कहा कि इंदिरा गांधी भारत में अधर्म और पाप ला रही हैं, और इससे भारत व्यभिचार, अनाचार, मतलब लस्ट और क्रिमिनलिटी में चला जाएगा भारत, ये पंडितों ने कहा। और मौलाना, जो क्योंकि 20% मुस्लिम है उस एरिया में आसपास जो रायबरेली वाला है, मौलाना ने फतवा जारी किया कि ये सब हराम है और गुनाह है। तो पंडित, जो कि 80% समाज के कहिए कि धर्म गुरु हैं, उन्होंने कहा कि ये इंदिरा गांधी अधर्म और पाप ला रही है इंडिया में, जब ये बर्थ कंट्रोल, प्रोटेक्शन और कंट्रासेप्शन, मतलब जनसंख्या नियंत्रण, परिवार नियोजन और निरोधकता वाला कॉन्सेप्ट लाई इंदिरा गांधी। तो पंडितों ने कहा कि यह धर्म और पाप है और अनैतिकता है, और मौलानाओं ने कहा कि ये हराम है और ये गुनाह है। तो इंदिरा गांधी 77 में इलेक्शन हारती है। उसके बाद सारी गवर्नमेंट, चाहे राजीव गांधी और अटल बिहारी वाजपेयी हो,
उन्होंने कहा कि बर्थ कंट्रोल, उन्होंने इतना ज़्यादा प्रेशर नहीं लगाया नसबंदी की तरह, या ऐसा प्रेशर नहीं लगाया। उन्होंने कहा कि हम इसको कहते होना चाहिए। इंदिरा गांधी पे शाह कमीशन इसलिए बैठा था कि उन्होंने एक्सेसेस किया था इसको लेके, ठीक है। लेकिन मैं जो कहना चाहता हूँ, जो कि बड़े सिटीज वाले, क्योंकि मैं अभी भी एक हॉस्पिटल यहाँ गया था, तो उसमें ऐसे मतलब उन सब में मतलब खुलम खुल्ला लिखा है। आप किसी डॉक्टर से बात कीजिए, खुलम खुल्ला आपसे बात कहेंगे कि मतलब आप प्रोटेक्शन ले रही हैं कि नहीं, आप बच्चे पैदा करना कितना ज़रूरी है, नहीं करेंगी तो फिर जो है जो ये बच्चे अगर आप ज़्यादा करेंगे तो पाल पोस नहीं पाएंगे, छोटा परिवार है, हर चीज़ को समझा देंगे आपको। जो यहीं पर अगर आप हॉस्पिटल में अगल बगल जाएं, मतलब मैं तो फीवर हो गया था एक दिन, तो मैं गया था, तो वो हॉस्पिटल के दीवारों पे पोस्टर चिपके रहते हैं, ठीक है, मैं एग्जांपल देता हूँ। लेकिन ये तो ठीक है, चलिए बड़े सिटीज की बात है। अब कलकत्ता, दिल्ली, मुंबई, पुणे को देखो, अहमदाबाद या बेंगलोर, इन सब में होता है। लेकिन गांव गांव में अगर आप जाएं, और अभी भी मैं क्योंकि मैं 2015-16 तक मैं यूपी में परमानेंटली था कह सकते हैं, और पापा क्योंकि बैंक में थे, तो गांव गांव में मैं बहुत घूमा मैं, ठीक है। तो वहां पर आज भी मतलब ये है, अगर आप उस गांव में पहले बड़े हो तो आज भी ये सोच है कि ये जो कंट्रासेप्शन है, ये बर्थ कंट्रोल है और प्रोटेक्शन है, और ये है निरोधकता है, और आपका जो है परिवार नियोजन, ये सब पाप है, अधर्म है। और इंदिरा गांधी ने जो काम किया, तो उसने भारत में अधर्म और अनैतिकता ले आई थी। अब देखो भारत कहाँ चला गया, हम आपसे इंटरनेट पे बात कर रहे हैं, हम आपसे यूट्यूब पे बात कर रहे हैं, और जो है ये ऐसा है, ऐसा भारत चला गया। लेकिन मैं कह रहा हूँ कि देखो, जो वहां पर समाज अभी भी चलता है, और मतलब कि आप मतलब कि जो ये ठीक है कि सबके बच्चे अब बहुत ही नियंत्रण में, दो तीन ही बच्चे होते हैं। लेकिन इस बात को पब्लिकली कहना, या पब्लिकली बर्थ कंट्रोल की बात को, या प्रोटेक्शन की बात को कह पाना, आज भी वहां पर जो, अगर आप गांव गांव में जाए तो बड़ी ही आपको शर्मा के, झुक के, आंखें झुका के ऐसे बात कहनी पड़ती है। क्योंकि वो अब इसलिए कहनी पड़ती है क्योंकि डॉक्टर लोग ये कर रहे हैं। पूरा गांव गांव में प्रोग्राम आता है कि इस गांव में अब फैलाओ कि बर्थ कंट्रोल होना चाहिए। गवर्नमेंट की टीम आती है गांव गांव में, मैं तो हाँ हूँ, तो गांव गांव में गवर्नमेंट की टीम आती है। जैसे कोरोना का गवर्नमेंट की टीम आती थी कि ये हस्बैंड वाइफ से कहते हैं कि आपके बच्चे कम होंगे, या मतलब पूरी ये सब चीजें समझाते हैं हस्बैंड वाइफ को बैठ के, जो हेल्थ एक्सपर्ट होते हैं आपके, ठीक है। तो ठीक है, तो सबको पता है, ऐसा तो नहीं कि पता नहीं है। उसके बावजूद भी, इतना होने के बावजूद भी आप में कहीं ना कहीं ये सेंस है, और आज भी है। मैं 77 से 2023, मैं 2023 तक तो पक्का मैं जाता रहता हूँ, लेकिन 2016 तक की मैं आपको बात बताऊँ, 40 साल होता है 2017 से लेकर 1977 2016 तक 40 साल होता है। लेकिन 40 साल बाद भी अगर आप बात करो उनसे, तो वो यही कहेंगे कि ये सब वो अनैतिकता है, अधर्म है, और इंदिरा गांधी देश में अधर्म ले आई थी, ठीक है। सीधा नहीं कहेंगे, ऑन कैमरा नहीं, ऑफ कैमरा वो ऐसी बात करते हैं। मतलब दे आर नॉट वेरी कंफर्टेबल, और दे आर नॉट वेरी प्रैक्टिकल विद द कॉन्सेप्ट ऑफ बर्थ कंट्रोल एंड प्रोटेक्शन। आई कैन से इट टू यू, ठीक है। तो मैं यही कह रहा था कि जो मैं कहना चाहता हूँ, ये तो एक चीज है, फिर उसमें हजारों चीजें। अगर मैं उसमें एक और बात कह दूं कि आप, चलिए उसमें मैं फिर टाइम लिमिट खत्म हो जाएगा। एक लिस्ट ऑफ चीजें कि जो कि आपको सिटीज में बहुत नॉर्मल नजर आएंगी, जैसे कि लेकिन उन सब गांव में उसकी इतनी निंदा है, उसकी इतनी निंदा है, उसकी घृणात्मकता है कि आप सोच के सुसाइड कर लेंगे, ठीक है। जैसे कभी आप कह दीजिए कि मैं बॉलीवुड में हीरो बनना चाहते हैं, तो आपको कहेंगे अरे और कोई काम नहीं मिला था, ये काम करो करो। अगर मोदी जी ने कहा भी था अभी भी एक उसमें, मेरठ में जब खेल विश्वविद्यालय खोल रहे थे, कि लोग कहते हैं कि खेलते हो लेकिन कमाते क्या हो, ठीक है। ये बात भी थी। अगर आप कहें 1980s की बात थी, जब मेरे जन्म से पहले, कि आप कहें कि मैं अच्छा गाना गाता हूँ, तो पूछेंगे कि ठीक, गाना तो अच्छा गाता हो, काम क्या करते हो, ठीक है। वर्क, व्हाट इज योर जॉब, व्हाट इज योर सर जॉब, ठीक है। ये तो यही चीज है मैं बताना चाहता था। फाइनली मैं कंक्लूड कर देता हूँ कि इंग्लिश में और हिंदी में, दोनों में, द थिंग लाइक विच इज इंट्रोड्यूस्ड बाय मिसेस इंदिरा गांधी ड्यूरिंग इमरजेंसी, लाइक बर्थ कंट्रोल, प्रोटेक्शन एंड कॉन्ट्रासेप्शन, बहुत ही मूलभूत चीज, जैसे कि जनसंख्या नियंत्रण, परिवार नियोजन, और कंट्रासेप्शन, जो कि इंदिरा गांधी जी ने इंट्रोड्यूस किया था। और इसके कारण इसका जो बैकअप हुआ, इसका जो रिएक्शन हो गया, सब पंडितों ने कहा ये धर्म के खिलाफ है, अधर्म है, अनैतिकता, मौलानाओं ने कहा गुनाह है, हराम है। उसके कारण इंदिरा गांधी अपना सीट रायबरेली की हार गई। तो ये 77 में था। लेकिन अगर आज तक भी आप जाएं यूपी के गांव गांव में, और उससे पूछें, सामने तो नहीं कहेंगे, कैमरा है, लोग डरते हैं बोलने में, बदनाम हो जाएंगे, लेकिन आज तक भी वो जो है इस कॉन्ट्रासेप्शन और जो है बर्थ कंट्रोल और फैमिली प्लानिंग, वो खुद मानते होंगे अपने घर के अंदर, लेकिन सामाजिक रूप में इसको एक्सेप्ट कर पाना आज तक भी वहां पर बहुत बड़ा टैबू है, सोशल फियर है, और सामाजिक डर है। तो ये बात ये है, ये डिफरेंस है
जावा और क्या नाम है, जावा एक्सपर्ट और माइक्रोसॉफ्ट एक्सपर्ट में, और जो है गांव गांव में इंडिया के, सॉरी टू से मैंने जो ठोकर खा के लात खा के सीखा है अपने समाज में, मैं आपसे वही कहूंगा। और आशा करते हैं कि भारत के सभी लोग शहरों से बाहर निकल गांव गांव की तरफ जा सके, और वो ये समझ सके कि भारत के गांव में या जहां इंग्लिश का उतना प्रभाव नहीं है, वहां कैसे समाज चलता है। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं, और आशा करता हूं कि आप मेरे वीडियो को देख के उस पर सही कमेंट करेंगे और मुझे बताएंगे कि मैं किस हद तक सही हूँ, किस हद तक गलत हूँ। थैंक यू।